नमस्कार साथियों, मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है नमस्ते टू लाइफ में। साथियों, पिछले एपिसोड में हम और आप साथ चले थे एमसीबी जिले के छिपछिपी गांव, जहां हमने घने जंगलों के बीच 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन किए थे। उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि यह यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, इतिहास की परतें अभी और खुलनी बाकी हैं। तो चलिए साथियों, आज हम अपनी उस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। छिपछिपी गांव से बमुश्किल 10 किलोमीटर की दूरी पर इसी एमसीबी जिले के घने वनों के आगोश में एक और रहस्य छिपा बैठा है, एक ऐसी जगह जिसे स्थानीय लोग कहते हैं धवलपुर। और आज हम बात करेंगे धवलपुर के उन बोलते हुए खंडहरों की जो सदियों से अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी सुनने वाले का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, जब आप धवलपुर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान खींचते हैं यहाँ के बिखरे हुए पत्थर। लेकिन ये साधारण पत्थर नहीं है, ये सफेद रंग के तरासे हुए बेहद खूबसूरत पत्थर हैं और इन्हीं सफेद यानी धवल पत्थरों के कारण इस जगह का नाम धवलपुर पड़ा। जरा सोचिए साथियों, आज जहां घना जंगल और वीराना है, वहां कभी इन सफेद पत्थरों से बना एक भव्य महल खड़ा रहा होगा। यहाँ के जमीन पर बिखरे अवशेष चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी यहाँ, बल्कि किसी शक्तिशाली राजा का निवास स्थान था, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। लेकिन सवाल वही है जो छिपछिपी में हमारे सामने खड़ा था, आखिर इसे बनवाया किसने? जब हम इन पत्थरों की नक्काशी को ध्यान से देखते हैं, जब हम यहाँ की वास्तुकला की शैली का अध्ययन करते हैं, तो इसके तार भी रतनपुर, मल्हार और तुमान से जुड़ते नजर आते हैं। बहुत हद तक संभव है कि यह निर्माण भी कलचुरी राजवंश के समय का ही होगा। क्या यह संभव नहीं है कि छिपछिपी का मंदिर और धवलपुर का यह महल एक ही समय काल के गवाह हों? क्या यह एक पूरा सुनियोजित नगर था जो अब इतिहास के पन्नों से गायब हो चुका है? साथियों, धवलपुर का रहस्य केवल इस महल तक सीमित नहीं है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक और अजूबा है जो आपको हैरान कर देगा। यहाँ एक विशाल वर्गाकार कुआं है, एक प्राचीन बावड़ी है। इस कुएं में एक विशाल लोहे की जंजीर हुआ करती थी। और केवल इतना ही नहीं, लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुएं के भीतर एक गुप्त सुरंग का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो सीधे उस ध्वस्त महल तक जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि आपातकाल में या युद्ध की स्थिति में राज परिवार के सुरक्षित निकलने के लिए इस गुप्त मार्ग का उपयोग किया जाता रहा होगा। आज यह कुआं मलबे से अटा पड़ा है, लेकिन इसके गर्भ में न जाने कितने राज दफन। और फिर साथियों, जब हम गांव के एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां ग्रामीणों ने एक नया मंदिर बनाया है, तो वहां हमें अतीत का एक और दुखद अध्याय देखने को मिलता है। वहां बिखरी पड़ी हैं देवी काली और अन्य देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां। ये टूटी हुई मूर्तियां देखकर मन में एक टीस उठती है। ये हमें बताती हैं कि इस वैभवशाली सभ्यता का अंत शांतिपूर्ण नहीं था। शायद यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ होगा या फिर किसी बाहरी आक्रमणकारी ने इस सुंदरता को नष्ट कर दिया होगा। लेकिन वो आक्रमणकारी कौन था, यह सब कब हुआ, इसका सटीक जवाब अभी हमें तभी मिलेगा जब हम विज्ञान का सहारा लेंगे। साथियों, आज जरूरत है कि इन पत्थरों की, इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग करवाई जाए। आधुनिक तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करके हम यह देख सकते हैं कि अपने मूल स्वरूप में यह महल कैसा दिखता रहा होगा। हम उस भव्यता को डिजिटल रूप से फिर से जीवित कर सकते हैं। मैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को नमन करना चाहता हूँ। प्रशासन और पुरातत्व विभाग की अनुपस्थिति में ये ग्रामीण ही हैं जो यहाँ आज तक इन खंडहरों की रक्षा करते आ रहे हैं। वे जानते हैं कि यह मलबा नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की धरोहर है। वे चाहते हैं कि उनकी यह धरोहर दुनिया के सामने आए। सोचिए साथियों, अगर छिपछिपी और धवलपुर को मिलाकर एक हेरिटेज कॉरिडोर या पर्यटन सर्किट बना दिया जाए, तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। यह न केवल हमारे गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म और ऐतिहासिक शोध का एक बेहतरीन केंद्र बनने की क्षमता इस एमसीबी जिले में पर्याप्त रूप से मौजूद है। धवलपुर के ये खंडहर आज हमसे और आपसे एक अपील कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं
संरक्षण की, शोध की और सम्मान की। साथियों, छत्तीसगढ़ के इस सुदूर वनांचल में बिखरा यह इतिहास केवल पत्थरों की कहानी नहीं, यह हमारी अस्मिता की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह मुहिम एक दिन रंग लाएगी और धवलपुर का यह महल अपनी पुरानी शान के साथ फिर से पहचाना जाएगा। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार मैं आपको एमसीबी जिले की एक और ऐसे ही अनसुनी कहानी से, एक ऐसे ही अनसुने रहस्यों से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए अपने इतिहास को जानिए, समझिए और उस पर गर्व कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय एमसीबी, जय श्री राम।